हरशंकर जी नमस्ते भाई। और मैं दो चीज कहूं, मीनू जी आप कहीं मानिए या ना मानिए, आप कुछ भी करती रहिए, बोला तो हम सब लोगों को कांग्रेस का प्रवक्ता ही जाएगा। और जॉर्ज सोरेस के वो जो कांग्रेस का प्रवक्ता, ये 3-4 जुमले हैं जो होते हैं। एक हमारे आर राठौर साहब है, वो कह रहे हैं बाढ़ पर कुछ करिए। मैंने पंजाब में सिद्धू साहब से बात किया सुबह, उसको किया है, वो देख लीजिएगा। जम्मू और हिमाचल पे भी बात जरूर करेंगे। हरशंकर भाई, जरा गाली की बात चल रही है। हमारे उसमें दर्शक आए हैं, राजेश शर्मा साहब, उन्होंने अब मैं उसमें मीनू जी को हटा दे रहा हूं। मुझे आप और अनिल सिन्हा के बीच में यह चूज करना है कि कोई बात नहीं मारी। राहुल ने बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, धूर्तों, मक्कारों, झूठों, बेशर्मों। तो एक एक आप लोग चुन कर, आप धूर्त हैं कि मक्कार हैं कि झूठे हैं कि बेशरम हैं, एक आप ले लीजिए, एक अनिल जी ले लें, दो बाकी मुझे दे दीजिएगा। क्योंकि भाई ये गाली जो दी गई है, ये इसलिए गाली ये दी जा रही है कि मैं अपने यहां माँ बहन की गाली अलाउ नहीं करता हूं। तो ये गाली तो माना जा रहा है कि धूर्तों, मक्कारों, बेशर्मों और क्या है, धूर्तों, झूठों। तो एक आप ले लीजिएगा हरशंकर जी, पहली चॉइस आपकी है, और फिर एक अनिल जी ले लेंगे, बाकी दो बची हुई गाली मैं ले लूंगा। खैर, मैं सिर्फ इसी बात पे हरशंकर जी, इसी बात पे कि ये इस देश में चारों गाली लेना चाहता हूं। कौन वाली? मैं चारों गाली लेना चाहता हूं। ओह चलिए, तो इसी से शुरू हो जाइए भाई। ऐसा नहीं, ऐसा मैं चारों गाली इसलिए लेना चाहता हूं कि आज मुझे विक्टिम कार्ड खेलना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, आप में तो शंकर है ही लिखा हुआ आपके नाम में, तो शिव जी ने सब देखिए सारी गालियां ले ली, हम लोग को कोई गाली नहीं पड़ी, अनिल जी और हम बच गए। चलिए भाई जोशी साहब, अब ये बताइए कि गाली क्या बिहार का मुद्दा बनेगा जो मोदी जी बनाना चाह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की जो लार्जर इश्यूज हैं, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना इत्यादि इत्यादि, ये सब बन पाएंगे? जोशी साहब। आनंद सर, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं गालियों के चक्कर में प्रणाम करना भूल गया, और वैसे विक्टिम हूं, मुझे तो रोना चाहिए, गाली वाली क्यों, भक्ति ठीक है, प्रणाम भी बच जाएगा। अनिल सर मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए आप, फिर आप अध्ययन में लग जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीनू जी आपको प्रणाम। देखिए, मैं पहले गंभीर बात कर लूं, क्योंकि आमतौर पे आनंद जी की शिकायत रहती है कि मैं गंभीर नहीं होता हूं। वो मेरी मतलब उन्होंने एक ऐसी छवि मान ली है कि मैं गंभीर नहीं होता हूं, गंभीर बातें नहीं करता हूं। अब मालूम नहीं गंभीर बातें करता हूं या नहीं करता हूं, लेकिन गंभीर नहीं होता हूं। लेकिन आज मैंने गंभीरता मेरे थोड़ी पे से भी आपको चुचाती हुई दिखेगी, आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष है बिल्कुल। तो आनंद जी, एक बात में मुझे सख्त आपत्ति है, जो आपने विजुअल दिखाया और मीनू जी ने कहा कि लूट रही थी, डकैती मार रही थी, बंद कराने आई थी साड़ियों की दुकान पर। मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। अगर मैं मोदी के नजरिए से देखूं तो ये अपॉर्चुनिटी है, और वो हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। तो जो उनके समर्थन में आए, तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं अवेल करते। दूसरी बात यह है कि बिहार में जो महिलाएं बंद के दौरान लाई गई थी कई जिलों में, वो विजुअल मौजूद हैं, बहुतायत में मौजूद हैं, जो लालच देकर लाई गई थी। लालच क्या था कि आप मतलब एक महिला तो ये कह रही थी, हमें था कि सत्तू मिलेगा खाने को और दोपहर का खाना मिलेगा, तो हम चले आए। तो आप सोचिए कि वो कितनी लाचार हैं, बेबस हैं। मतलब इस हद तक गरीबी है, गुर्बत है, कि कोई भी व्यक्ति, गरीब आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो, सत्तू के आश्रय और भोजन के आश्रय वो चला आता है। उससे पूछा रिपोर्टर ने कि भाई क्या हुआ, बोले मोदी की माँ को गाली दी। अपनी भाषा में उन्होंने वहां के लोकल लैंग्वेज में कहा। किसने दी? अरे भाजपाइयों ने दी। अब
देखिए, फिर एक व्यक्ति ने, यूट्यूबर था, उसको कहा ये हाथ में क्या है? बोले मिला है हमें। बोले क्या मिला? बोले सत्तू तो दिया नहीं, खाना भी नहीं दिया, ये पकड़ा दिया। तो बोले खाया नहीं, नहीं घर ले जाऊंगी। तो उसने उसमें से निकालना शुरू किया, तो वो 5-5 रुपए वाले जो नमकीन और चिप्स के पैकेट होते हैं, वो 7 पैकेट निकले 35 रुपए। यानी कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने डंडी मार ली। 35 रुपए में उन्होंने ये काम निपटा दिया। 100 रुपए वाला जो था वो उसमें से भी 65 मार दिए, सत्तू भी मार दिया। तो ये ऐसा है कि अगर वो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो साड़ियों की दुकान पर लूटमार मचा सके, क्योंकि उनको तो प्रोटेक्शन था ना। गुंडे किसके थे जो लुटवा रहे थे? वो तो सेना क्यों, गुंडे कहिए आप, वो तो बीजेपी के थे। बीजेपी के थे, मोदी की बीजेपी के थे, क्योंकि वोट हर जगह मोदी के नाम पर मांगा जाता है। तो ये गुंडे भी तो गुंडे ही मोदी के नाम पर ही कर रहे हैं, हम काहे नीतीश के नाम पर कर रहे हैं। तो ये स्थितियां वहां पर हैं। और जिस तरह से ये बंद उन्होंने आयोजित करवाया, वो ऐसा नहीं है कि उसमें पैसा नहीं गया, और पैसा खर्च हुआ। अब वो कैसे हुआ, कहां से आया, ये एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद भी बंद पूरी तरह से विफलता, फेल था। ये सब कह रहे हैं, हम कहने वाले कौन होते हैं? बल्कि बिहार में बीजेपी बंद हो गई, बीजेपी फेल हो गई बिहार में। अब पहले सिंदूर नहीं बिका उनका, अब उन्होंने अपनी स्वर्गीय मां को वोटों के बाजार में बेचने के लिए निकले, वो भी नहीं बिका। और आज मां से बीड़ी पर भी उतर आए हैं। प्रेम जी प्रणाम करता हूं आपको, बीड़ी वाला ट्वीट बता दीजिएगा। भाजपा मतलब सिंदूर, सिंदूर से मां, और मां से अब बीड़ी पर उतर आई है। इसे मैं पतन की पराकाष्ठा मानता हूं। तो अब मैं ही बोलता रहूंगा, तो मैंने प्रेम जी को और अनिल जी को देख लिया है सर, अगले राउंड में बोल लूंगा, मुक्त कर दीजिए मुझे। नहीं नहीं ठीक है, आपने नहीं नहीं आपने हम लोगों के हिस्से की गाली भी ले ली, तो आपको तो मुक्त भाई करना वाजिब है।